सभी का बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संस्कृति जन। और चलिए रुक कर लेते खबरों का। तो मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। आज से शीतकालीन सत्र का आगाज हो रहा है। 4 दिन तक ये विधानसभा का सत्र चलने वाला है। इसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। कमलनाथ इस सत्र में शामिल नहीं होंगे। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी अलर्ट कर दिया गया है। चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बिना सुरक्षा जांच के किसी को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। बात की जाए विजिटर पास की तो ये भी सीमित संख्या में जारी होंगे। दर्शक दीर्घा में जाने से पहले कड़ी जांच होगी। बधाई देता हूं आदरणीय उमंग सिंघार जी को, जिनको नेता प्रतिपक्ष का एक बड़ा दायित्व दिया है, और साथ में हमारे युवा साथी जीतू पटवारी जी, जिनको पीसीसी अध्यक्ष बनाया गया है। दोनों ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे राजनीतिक जीवन में जनता के लिए काम किया है, युवाओं की आवाज को बुलंद किया है। और हम सब विधायक, सिर्फ मैं ही नहीं, एक कांग्रेस का विधायक जो निर्वाचित हुआ है, हम सब खड़े हैं जीतू पटवारी जी के साथ में भी और उमंग सिंघार जी के साथ में भी। निश्चित तौर पे आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है, शपथ ग्रहण समारोह है और उमंग सिंघार जी विपक्ष के नेता बने और युवाओं ने आज पीसीसी से संगठित होकर के साथ निकल करके हम लोग आज जाना है हमको विधानसभा, और भारी ऊर्जा है। निश्चित तौर पे बीजेपी को हम विपक्ष के लोग मिलकर के उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में घेरेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, ये जो सत्र आज से शुरू होने जा रहा है कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सीएम बनने के बाद ये पहला सत्र होने वाला है। और आज इस सत्र में कई ऐसी नई चीजें भी देखने को मिलेंगी। विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। कैसा क्या सत्र आज रहने वाला है? देखिए, एक तो ये कि पहली बार विधानसभा में संसद में जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। एक तस्वीरें आप देख लीजिएगा, मैं विधानसभा के बाहर हूँ और यहाँ जहाँ भी जो भी यहाँ से गुजर रहा है उसको अलग अलग तरह से गुजरना पड़ेगा। हाई सिक्योरिटी है, सुरक्षा फोर्सेस यहाँ लगी हुई है। देखिएगा सीधी तस्वीरें इस वक्त विधानसभा की, फोर्सेस आप देख सकते हैं। बड़ा पुलिस बल यहाँ लगाया गया है, यानी आपको सुरक्षा की दृष्टि से गुजरना होगा, मीडिया को भी उस सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन आज का सत्र बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 230 विधायकों की शपथ होना है। 18 से 21 तक चलने वाले इस सत्र में 2 दिन तक ये शपथ का कार्यक्रम चलेगा और यदि एक दिन और उसमें बढ़ाया जा सकता है तो वो भी बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि कई ऐसे विधायक हैं जो अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पहुंचे हैं और पहले दिन जब भी सत्र होता है तो ये तस्वीरें नजर आती है। लेकिन सभी का यही कहना है कि हम चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मिलकर आगे बढ़ेंगे। प्रोटेम स्पीकर के रूप में पहली बार डॉक्टर माफ करिएगा गोपाल भार्गव, जो बड़े सीनियर 9 बार के विधायक हैं, उनको जिम्मेदारी मिली है और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर को भी वो शपथ दिला सकते हैं। जिस तरह की खबरें आ रही, तो ये सब चीजें रहने वाली। दिन भर एक ही कार्यक्रम चलना है, शपथ। जितने भी विधायक यहाँ पहुंचेंगे वो अपने अपने तरह से शपथ लेंगे और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन इस जो सत्र होता है, जब कभी भी पहला दिन का सत्र होता है तो उसमें इसी होता है कि विधायकों को शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद फिर शीतकालीन सत्र अलग होला, अलग तारीखों में जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, गठन होता है, तो फिर वो तस्वीरें भी दिखाई देंगी। लेकिन जितने भी विधायकों से बात की गई उनका एक ही मुद्दा है कि हम मध्य प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं। जहां पक्ष को जरूरत होगी विपक्ष भी साथ देने को तैयार है, लेकिन जहां सरकार की तरफ से कोई कमियां दिखेगी तो विपक्ष उसको भी उठाने वो उजागर करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सत्र में पहली बार चेहरे बदले हैं। बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है मनोज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विशेष सत्र जिसकी शुरुआत अर्थव्यवस्था इस दौरान रहेगी। आपको बता दें कि एक तरफ चाक चौबंद व्यवस्था और बातचीत का सिलसिला। पहली बार हम आए हैं, सीखेंगे यहाँ से और जनता के जो हित के मुद्दे हैं उनको उठाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस की टंकी, 3000 रुपए लाडली लक्ष्मी बहना के लिए, 2800 रुपए गेहूं, इन सब मुद्दों को पूरा करने के लिए सदन में हम हमारी आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, आप बताएं विधायक जी, नया सत्र विशेष सत्र शुरू हो रहा है, क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, नए सत्र में हमारी बात तो यही रहेगी जो जन साहब ने कहा कि उन्होंने जो चुनाव में बातें कही थी कि लाडली बहनों को 3000 रुपए देने की बात हुई थी, किसानों को 3100 की जो धान का रेट देने की बात थी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में कहे थे, उन सारे मुद्दों को हम हाउस में उठाएंगे ताकि जो उन्होंने वादा किया था वो कम से कम पूरा हो सके। और हमारी प्राथमिकता हमारे क्षेत्र में लगातार बैयर की जनता ने मुझे तीसरी बार विश्वास जताया है, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्याएं हमारी स्कूल की है, सड़कों की है और स्वास्थ्य सुविधाओं की है। हमारी प्राथमिकता उसमें रहेगी।
अलग अलग क्षेत्र की प्राथमिकताएं रहेंगी और यही खातों पर कहना है जो पहली बार या दूसरी बार चुनकर आए हैं विधायक और सदन में पहुंचे हैं तो पहला एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो वो अपनी पार्टी को धन्यवाद दे रहे हैं, उसके बाद क्षेत्र की जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। नई सरकार और उसके साथ ही नया सत्र, हालांकि विशेष सत्र रहेगा क्योंकि तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को आज प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव शपथ भी दिलवाएंगे। स्पीकर की भी शपथ होनी है और खास बात यह भी है कि कमलनाथ इस सत्र में शामिल नहीं होंगे। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ मनोज जी लगातार जुड़े हुए। मनोज, देखा उसके बाद विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, लेकिन इसके इतर अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कमलनाथ इस सेशन में शामिल नहीं होने वाले हैं। आज तमाम नवनिर्वाचित विधायकों की भी शपथ होगी, तो बहुत अलग आज की तस्वीरें रहेंगी। नई सरकार और उसके बाद कई विशेष सत्र। देखिए, निश्चित रूप से और वो तस्वीरें लगातार बंसल दिखा भी रहा है, लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा था इसी बीच में बात होने लगी। देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि डॉक्टर मोहन यादव पहले मुख्यमंत्री, मतलब लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं मध्य प्रदेश के, तो पहली बार वो पहुंच रहे। पहली बार कमलनाथ यहां नहीं पहुंचेंगे, शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, लेकिन चौथी लाइन में बैठने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि हम बात करें तो उमंग सिंघार यहां बतौर विपक्ष के नेता के रूप में नजर आने वाले, उपनेता के रूप में हेमंत कटारे दिखाई देने वाले। दूसरी तरफ कमलनाथ की जगह अब जीतू पटवारी के हाथ में कमान है, तो कांग्रेस भी उसी युवा चेहरों के हाथ में है। तो पूरी तस्वीरें इस बार बदल गई है। जया, विधानसभा में मैं देख भी रहा हूं, अंदर भीतर बाहर भी काफी सारे नए विधायक नजर आ रहे हैं दोनों ही दलों की तरफ से। तो ये समझ आ रहा है कि सत्र भले शीतकालीन ना हो, शीतकालीन सत्र में और गर्मा गर्मा जो चीजें होती है राजनीति वो दिखाई देगी, क्योंकि आज तो शपथ होना है, तो इस बीच में बहुत ज्यादा ऐसे मुद्दे या वो सब चीजें दिखाई नहीं देंगी। लेकिन ये जरूर बता रहा है कि आज पहले दिन की विधानसभा की जो तस्वीर है कि आने वाले दिनों में जब भी सत्र होंगे तो कैसे रहने वाले हैं। ना तो कांग्रेस चुप रहने वाली, ना ही भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सर, लौटूंगे आपके पास, बने रहिएगा। लेकिन कुछ और विधायकों से हमारे सहयोगी सूरज शर्मा ने बातचीत की है, जरा वो भी सुन लीजिए। बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कई वरिष्ठ सांसद विधायक बनकर पहुंच रहे हैं तो कई युवा चेहरे जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं और सदन तक पहुंचे हैं। सबसे पहले खास बात करें, वरिष्ठ सांसद रहे हैं उदय प्रताप सिंह, उनसे बात करेंगे। सर, लंबे समय बाद सांसदी के बाद अब विधायक बनकर विधानसभा पहुंच रहे हैं, कैसा अनुभव? स्वाभाविक रूप से पुरानी स्मृतियां ताजा हुई हैं। पहले भी इस विधानसभा का सदस्य रहा हूं, बाद में पार्लियामेंट के अंदर गया और हमारे विशेष नेतृत्व के आशीर्वाद से दोबारा विधायक के रूप में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये हमारे लिए सुखद है। अपने क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए हम लोग बेहतर काम कर पाएंगे। अलग मानते हैं लोकसभा और विधानसभा की बात करें, अपर हाउस होता है और ये लेजिस्लेटिव का मामला रहता है, तो किस तरीके के दोनों ही कार्रवाई में अंतर? स्वाभाविक रूप से संघीय व्यवस्था हमारी जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें पार्लियामेंट की अपनी जिम्मेदारियां हैं, संवैधानिक उनके अपने दायित्व हैं और राज्य के विधानसभा के अपने दायित्व हैं, अपनी मर्यादाएं, अपनी सीमाएं हैं। तो जो जिम्मेदारियां राज्य के विषय हैं वो यहाँ पर उनको हम एंटरटेन करते हैं और देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विषय होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। स्वाभाविक रूप से दोनों की जिम्मेदारियां बड़ी पृथक पृथक सी हैं। जिम्मेदारियां हैं। एक युवा विधायक भी हैं, सिद्धार्थ तिवारी, त्योंथर से टिकट मिला पहली बार और जीत कर आए, पहली बार सदन पहुंचे हैं, कैसा एक्सपीरियंस और क्या अब अपनी क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। मेरे बाबा और मेरे पिता दोनों इस सदन में रह चुके हैं, जनता की सेवा कर चुके हैं, तो उनके कर कमलों में चलना अच्छा लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक के रूप में काम करने पर गौरव महसूस हो रहा है और क्षेत्र के लिए जो भी विधायक कर सकता है वो सब करने की मेरी तैयारी है पूरी ताकत से। मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, एक एक गांव को विकास से जोड़ने का, उस पे हम सब, मैं ही नहीं, हर भारतीय जनता पार्टी का विधायक उसमें लगा हुआ है। मेरी विधानसभा त्योंथर है और उसको विकास के नए आयाम तक पहुंचाने का काम मेरा है। राजनीति की बात करें तो पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से रही, अलग अलग पदों पर आपके दादाजी रहे, पिताजी रहे, तो वो क्या एक्सपीरियंस आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो आप आगे उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे? निश्चित तौर पे जब आप ऐसे माहौल में आपका जन्म होता है, परवरिश होती है, जहां आप लोक सेवा को, जनता की सेवा को बड़े करीब से देखते हैं, तो एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक अनुभव मिलता है। तो देखिए, सूरज लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अजय सिंह से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी इस वक्त बातचीत करें, सुनिए। कांग्रेस अपने जिस तरह अंदाज में रही है, अजय सिंह जी के नेतृत्व, मुझे याद है वो पुराने दिन वही सब दिखाई देंगे, फिर से दिखाई देंगे पुराने दिन वही दिखाई देंगे। लेकिन लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है यहाँ,
और कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार पहुंचे, कुछ बड़े सीनियर विधायक हैं। अजय सिंह जी कह रहे थे कि वही सब होगा, ऐंदल सिंह कंसाना भी वही कह रहे थे। तो आने वाले दिनों में ऐसी कई तरह की तस्वीरें दिखती रहेंगी। जया, कुछ और लोग हैं, मैं आपको सुनाता हूं आखिर क्या कहना है नए विधायकों का। मनोज जी लगातार बने रहिए, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बता दें आपको अजय सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष वो रह चुके हैं और उनके अनुभवों का लाभ जाहिर तौर पर अब जो युवा पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी उन्हें मिलेगा। लेकिन इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री